बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में अपने पिछले वीडियो में ह्यूमन किडनी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसमें यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों कि हम पढ़ाना शुरू करें तो इसमें दो चीज़ें कुछ बार बार वो नाम आएंगे, उनका थोड़ा पार्ट एक बार जान लेना मुझे ज़रूरी है। कि हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसके अंदर देखिए एफरेंट आर्टरियोल्स ये आ रहा, ये ब्लड इसके अंदर इंटर एक टफ टफ कैपिलरीज हैं, फिर यहाँ से एक्टिव होता है। ये बोमन कैप्सूल है, जो कि बार बार ये सब चीज़ें भी आती रहेंगी आपको। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक वही चीज़ ये है। हमारे अंदर जो है 10 लाख, इसलिए हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, और ईच किडनी के अंदर हमारे 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और उस एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है कैसे होता है। ठीक, यहाँ एफरेंट क्या है, जो आर्टरी हमारी किडनी को ब्लड लेकर के आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, और ये जब इसके अंदर घुसती है जिसको एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, और जब एग्जिट मारती है तो इसको हम इफरेंट आर्टेरियल जो बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये फिर उसके बाद इसके अंदर फिल्ट्रेट अभी होगा, जिसके इसके अंदर यूरिन बनेगी, दूसरी इसका फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड से पानी को निकाला जाएगा, और ये सब इधर से होते हुए इसको, जिसको प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं, और इसके अंदर से होता हुआ ये लूप ऑफ हेनली है, और जो कि हेयर पिन शेप्ड होता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। तो ये दिस वन जो इसके थोड़ा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये डीसीटी है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है मेरा, जिसके थ्रू ये अल्टीमेटली यूरेटर में जाएगा, और यूरेटर से थ्रू जो है उसमें यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और इसमें दो स्ट्रक्चर है बच्चों, एक तो हमारा ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जानना जरूरी है। एक ये स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसके अंदर हमारा ब्लड चल रहा है। ठीक, ये इसके अंदर सब ब्लड चल रहा है, ये ब्लड चल रहा है, ये ब्लड आ रहा है, इसको जो है वासा रेक्टा बोलते हैं, और ये वासा रेक्टा है। ये वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग पार्ट है, ब्लड इसी डायरेक्शन में चलेगा, ब्लड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू ब्लड चलेगा, और फिर ये असेंडिंग वासा रेक्टा, जब ब्लड हमारा ऊपर को चढ़ेगा और इससे एग्जिट मार जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, और दूसरा हमारा है बच्चों, ठीक ये है। इसमें देखिए जहाँ ये फिल्ट्रेट होगा, जहाँ फिल्टर होगा, फिल्टर मतलब जहाँ हमारे यूरिन बनने की प्रक्रिया हो रही, ये फिल्टर जो होगा यहाँ पर एक्चुअली हमारे ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, ये फॉर्म एलिमेंट होता है, और दूसरा प्लाज्मा पोर्शन होता है। 45% फॉर्म एलिमेंट होता है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब होती है, और दूसरा प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है, हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। और 55% प्लाज्मा में से हमारा 90 to 92% जो हमारा वाटर होता है, वो वाटर इसमें जो है निकलेगा। वाटर कुछ और चीज़ें रहेंगी, जो कि ये इसको हम डिस्टल प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको जरूरी है कि पीसीटी बोलते हैं यहाँ पर, इसको पीसीटी शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। और ये इसमें से होता हुआ फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग, ये डिसेंड कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे चलेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, और फिर ये ऊपर को चढ़ेगा, इसका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक। और अल्टीमेटली ये जो है इसमें चला जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ये सब चीज़ें थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ये जो हमारी ब्लड वेसल है, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। इसमें लाल रंग का रहेगा, इसमें ब्लड रहेगा, और इसमें वाटर लाइक सब्सटेंस होंगे जो कि इधर को चलेंगे। ये इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। देखिए आप, जैसे ये हमारा ट्यूबुल में क्या चल रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ जो हेनली है, आप देखेंगे इसमें एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ाया जाएगा, इसमें ब्लड हमारा इस दिशा में चल रहा है, ठीक। और दूसरा ये अपोजिट में जा रहा है, एक इसका काउंटर करंट अपोजिट बन रहा है, और दूसरी ये देखिए इसका जो है, ये ब्लड जो है हमारा इधर से होता हुआ आ रहा, और इधर जा रहा, इधर नीचे को आ रहा है, इधर ऊपर को जा रहा, उसका भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है। और इसका देखें, इसका दोनों का, ये जो है ब्लड वेसल, और ये लूप ऑफ हेनली जो है, ये दोनों का भी अपोजिट है। 3 काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें काम करते हैं जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। उसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा बच्चों। तो यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों हमारे 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं विशेष रूप से।
यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप आते हैं हमारे। बच्चे, यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर बनेगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा और सेक्रेशन होगा। 3 स्टेप होंगे बच्चे, तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बता रहा है। फर्स्ट स्टेप जो यूरिन के फॉर्मेशन है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा बच्चों। और ऑन इन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड कह रहा है, ये फिल्टर्ड बाई किडनी पर मिनट। 1 मिनट में हमारी किडनी जो है, दोनों किडनी मिला करके 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है, जो कि कह रहा है 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाई, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है उसका 1/5 है। हमारा कार्डियक आउटपुट पिछले उसमें से हमने पढ़ा था, हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है, 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल हमारे 2 वेंट्रिकल होते हैं, 5 ml ब्लड को पंप करता है। और जिसमें से 1/5 कह रहा ब्लड को जो है, भाई जो ब्लड पंप को सारा ब्लड को किडनी को छोड़ जाएगा, शरीर के डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जाएगा, उसमें 1/5 हिस्सा जो किडनी को जाता है, ठीक 1/5 ऑफ द इसमें जाता है, किडनी के पास जाता है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब इसमें जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसमें 3 लेयर पे होता है मेरा। एक तो इंडोथीसियम है, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की इंडोथीसियम, और बोमेंस कैप्सूल की एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दोनों के बीच में, जो हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है और जो टफ कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है, उनके बीच में एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। तीनों को मिला करके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तीनों को 3 इसमें लेयर काम करती हैं। और जो बोमेंस कैप्सूल की लेयर है उसको पोडोसाइट भी बोलते हैं। पोडोसाइट ये क्या होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं, माइन्यूट स्पेस, इनको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या स्लिट पोर लिख लेते हैं। इसमें ब्लड जो फिल्टर होता है बहुत माइन्यूटली, फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन से ब्लड जो फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट तब जाकर के बनता है। इसमें जो है प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। अब मैंने बताया कि हमारा तो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा से माइनस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं होती है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन रहता है जो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। अब ये इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब इतना माइन्यूट फिल्टर हो रहा है कि प्लाज्मा से भी प्रोटीन को निकाल दिया और फिर इसका फिल्ट्रेशन को प्लाज्मा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी बच्चों GFR आता है, GFR मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है हमारा, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि अब ए हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली क्या कह रहा है, 125 ml से 125 ml ब्लड पर मिनट हमारा जो ग्लोमेरुलस इतनी को फिल्टर करता है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। 1 मिनट में हमारा ये किडनी समझ लीजिए 125 ml ब्लड को 1 मिनट में फिल्टर करता है, जो कि अगर आप 125 को 60 से गुणा कर दिए, फिर जो है उसको 24 से गुणा कर दिए, 100 दिन में 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे ये फिल्ट्रेट इतना निकालता है, ठीक है। अब ये 180 लीटर फिल्ट्रेट हो जाए तो हम तो मर जाएंगे, हमें बाथरूम में खड़े नजर आएंगे, वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन इनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन होता है, जिसके नाते फिर ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो जरूरी चीज़ें हैं वो ब्लड से फिर ब्लड में एब्जॉर्ब की जाएंगी, जो उसी चीज़ें ब्लड में निकाली जाएंगी, ब्लड से बाहर निकाली जाएंगी। तो अभी हम चूँकि रीअब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, रिफिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, फिर उसके रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑन सच ए मैकेनिज्म कॉरिडोर एक जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus होता है, GG is slice sensitive region found by the cellular modification of the distal convoluted tubule। बच्चों ये कह रहा है GG जो है जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus होता है। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है DCT और जो एफरेंट एट्रियल है उनके बीच में इतने ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है, इतने क्लोज होते हैं कि वहीं पर यदि एक सेंसिटिव टिश्यू काफ़ी हो जाते हैं तो वो GG सेल बनाते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, और उसको मिला करके जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus करते हैं, GG।
ये बहुत सेंसिटिव रीजन जो कह रहा है, सेंसिटिव रीजन काम कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वही सी चीज़ बताया इसने। ये जो हमारे जीएफआर को नॉर्मल करता रहता है, जीएफआर बैक टू नॉर्मल, ग्लोमेरुलर हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है इसको नॉर्मल करता है। देखिए फिल्ट्रेशन पर डे 180 लीटर जो उसने बताया, 180 लीटर पर डे फिल्टर बन रहा है। और हम कितना यूरिन पास करते हैं, हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पास करते हैं। और पानी कहाँ गया वो 120 जो फर्दर वो रीचार्ज होगा। नियरली क्या कह रहा है, 99% ऑफ द वाटर फिल्टर हैज टू बी रीअब्जॉर्ब इन द ट्यूब्यूल से फिर से, जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये पानी हमारा फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बच्चों, है फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन। नहीं तो 180 लीटर पानी बहुत होता भाई, इतना फिल्ट्रेट निकाला और हम यूरिन निकालने के 1.5 लीटर। एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म इसमें सब्सटेंस लाइक, अच्छा बच्चों इसमें जो ग्लूकोज जो है, जो फिल्टर में हमारे कुछ ग्लूकोज आ जाते हैं और अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और अमीनो एसिड से न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें सोडियम के आयंस भी इससे जो कि फिल्टर में चले जाते हैं, इनका जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा। और नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो ऑकर्स पैसिवली, वाटर का जो फिर से रीअब्जॉर्प्शन जब होगा तो पैसिव होगा, इसमें कोई जो एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी को, ठीक है। पैसिव इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। पर ड्यूरिंग जब हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो ट्यूबुलर सेल है, ट्यूबुलर सेल कौन सी है, वही लूप ऑफ जो है पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली। ट्यूबुलर सेल क्या करती है, सेक्रेट ये सब्सटेंस ये सेक्रेट भी करती हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम अमोनियम इन द फिल्ट्रेट। ये क्या करता है, इसी ये भी जरूरी है मेरे लिए, आयनिक और एसिडिक बैलेंस बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी होता है। अब आइए फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स क्या है, इन ट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या है। पीसीटी प्रॉक्सिमेटिक कन्वर्टिलेटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, इसे इस सिंपल के वाटर ब्रश वाटर रिपीटेडली होती है। क्या कह रहा है, बहुत आवश्यक, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल होती है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो 70 to 80% जो हमारा ये फिल्ट्रेट बना था, उसका जो 70 to 80% वाटर फिर से यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ रीअब्जॉर्ब जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, फिर से इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हाइड्रोजन आयन अमोनिया और फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब ऑफ द हाइड्रोकॉर्बोनेट से भी एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा जो हेनलीज लूप मैंने बताया, एक तो पीसीटी के बारे में, हेनलीज लूप डिसेंडिंग देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये पिन शेप्ड होता है, हेयर पिन शेप्ड, जैसे बाल में वो लगाते हैं पिन, उस प्रकार का होता है। तो हेनलीज लूप इसमें मिनिमम असेंडिंग लूप, इससे बच्चों ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो असेंडिंग हमारा जो लूप है उसमें सोडियम क्लोराइड का रिएब्जॉर्प्शन होता है, और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसमें वाटर का रिएब्जॉर्प्शन, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन हर जगह होता चला जाएगा, वाटर का अमाउंट ताकि कम होता चला जाए। और जो थोड़ा सा थिक पोर्शन होता है, जो थिक पोर्शन होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, उसमें नहीं, जो लूप ऑफ हेनली होता है पतला जिस पोर्शन में होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनली क्या होता है, ये मेडुला में डीपली इम्बेडेड होता है और ये हमेशा फंक्शन नहीं करता। जब बॉडी को पानी की कमी पड़ जाएगी तभी ये एक्टिव होता है। जैसे ऊँट होता है पानी बहुत कम पीता है, उसमें लूप ऑफ हेनली बहुत ऑफ होते हैं और बहुत डीपली इम्बेडेड होते हैं। डिस्टल कार्बोनेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी है, जो लास्ट में होता है, ये कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन कराता है। जो डीसीटी है ये कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऐसे कराता है बच्चों कि इसमें एक सिग्नल देता है ये ब्रेन को, और ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सपोज कर लो मेरी बॉडी में एक तो जैसे हमको प्यास लगी तो हमने पानी पी लिया, ठीक है, ये तो हाइपोथैलेमस ने हमको आदेश दिया तुमको प्यास लगी तुम पानी पियो, हमने पानी पी लिया। दूसरा सपोज कर लो हमको पानी नहीं मिला, कोई कारणवश हुआ,
तो ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें एक हार्मोन सेक्रेट होता है, उसको हाइपोथैलेमस ही बनाता है, लेकिन केवल वहाँ स्टोर होता है। उसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, जिसका काम है कि डाययूरेसिस कराता है, एडीएच। या उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो अ, जो आर्टरीज होती हैं इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पतला कर देता है, कंटेक्ट करवा देता है उसमें। वो जो है एडीएस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। जो डिस्टल पार्ट ऑफ टेबुल है डीसीटी, उससे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और किडनी के ऊपर ही एक रीनल ग्लैंड होती है जिसमें एल्डोस्टेरोन होता है, जो कि सोडियम का रिजर्वेशन करवाता है। कुछ चीज़ें इसमें जो डिस्टल कॉन्वेंट डीसीटी में बताई है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। ये देखिए लूपा फैमिली आपका, देखिए इसमें कहाँ कहाँ से ये ग्लोबस यहाँ फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट जब वो पानी आगे चला तो उसमें देखिए ये सब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, ये वाटर इसमें से निकाला जा रहा है, इसमें पोटेशियम निकाला जा रहा है, इसके न्यूट्रिशन निकाले जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें हमारी जो जोड़ी जा रही हैं, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन। और ये डिसेंडिंग लूपा फैमिली है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ भी पानी जो बाहर आ रहा है, ये जो डिसेंडिंग है, लेकिन असेंडिंग में पानी नहीं निकलता है, मतलब वहाँ जो है पैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही पानी को उसमें। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड निकाला जाएगा, और ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है, ये थोड़ा सा मोटा इधर आकर के पतला रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये जो हम बता रहे हैं कंडीशनल रिएक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का बाइकार्बोनेट का, यहाँ पे पोटेशियम और हाइड्रोजन जाते ही बाद में हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट ये बाद में चला जाएगा उसमें, यूरेटर में जाकर के मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे पानी का जो है रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा यूरिया को भी अंदर ले रहा है। यूरिया और सोडियम क्लोराइड ये मिल करके ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। आगे बताया जाएगा आपको। ये हमारा मेडुला का पोर्शन है। ज़्यादातर हमारे नेफ्रॉन जो है लगभग 70-75% वो इसी में रहते हैं, कार्टिकल में। जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये तो कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। ये मेडुलरी, ये जो लूप ऑफ हेनली जो है इसमें होते हैं। उनके लूप ऑफ हेनली होते नहीं होंगे, बस बहुत छोटे से होते हैं, इधर नहीं आते हैं। अब इसमें एक कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, इसमें भी देख रहे हैं आप, जो यूरिया का ये जो है, यहाँ भी यूरिया निकल रही है, इसमें से यूरिया को खींचा जा रहा है, क्यों, ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर लिए, वो पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी कराया जा रहा है यहाँ पर। अब मैग्नीशियम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का जो उसका कंसंट्रेशन कैसे होता है इसके बारे में है। इसमें वॉशर एक्टा बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया था, जो हमारी ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो आगे चल करके वॉश, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरा इफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से एग्जिट मारता इफरेंट आर्ट्रियोल, उसको वॉशर एक्टा आते हैं, जो यू शेप्ड होता है। नीचे उसकी डिसेंडिंग लिम्ब होगी और साइड से असेंडिंग लिम्ब होगी। तो इसमें जो वॉशर एक्टा की दो लिम्ब बताई गई है। इसमें डायग्राम के थ्रू से समझते हैं बच्चों। देखिए, ये देखिए हमारा फ्रंट आर्ट्रियोल है, ये फ्रंट जहाँ से एग्जिट पाता है, ये ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर से देखिए ये फिल्टर चलेगा, और फिल्ट्रेट जो है यहाँ से ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ इधर अल्टीमेटली आएगा, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। लेकिन ये सब देखिए, इसकी ऑस्मोलरिटी देखिए, कॉर्टेक्स में देखो 300 ml पर लीटर, 300 मिली आसमोल पर लीटर होता है, इसमें 600 मिली आसमोल पर लीटर होता है, 900 होता है, 1200। देखिए जैसे नीचे को बढ़ते जाएंगे, इसकी आसमोलिटी जो है बढ़ती जाएगी। सॉरी, तो वसा रेखा दिखाया गया है, और ये नेफ्रॉन दिखाया गया है, ठीक। इसके अंदर क्या चलता है, ब्लड चलेगा। इसके अंदर क्या चलेगा, फिल्ट्रेट हमारा चलेगा। यानी ये यूरिन जो हमारी, ये धीरे धीरे कंसनट्रेट होती जाएगी। ये इसका एक मैकेनिज्म है, इसको हमें ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा बच्चों। 300, इससे ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी जैसे, और ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करती है। ये प्योर लूप ऑफ हेनली जो होता है उसी में, और एक मेडुलरी रीजन में पाता है। देखिए आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है, और जो ऊपर भी कॉर्टेक्स है।
अब बच्चों किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में, इसका कैसे फंक्शन, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। और इसमें जो एक जीजीए सेल होती है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus, इसमें बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है। अभी मैंने आपको एडीएस हार्मोन के बारे में बताया था। एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो डायरेटिक मीन्स डायलिसिस कराता है, उसके जो डायलिसिस के एंटी में काम करता है, ज़्यादा पेशाब को जो ज़्यादा वाटरी नहीं होने देगा, उसको कंसनट्रेट करता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। रेस्ट्रस हाइपोथैलेमस से जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, एडीएस या वैसोप्रेसिन, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर होता है। एडीएस क्या करता है, वाटर रिजर्शन फ्रॉम लेटरल पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुल लेटरल पार्ट्स कौन सा उसका, डिस्टल कॉन्वोल्यूट डीसीटी से करता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एंड प्रिवेंट्स डायलिसिस, ज़्यादा पानी का लॉस नहीं हो पाता है। तो बॉडी फ्लूइड, इसमें बच्चों ऑस्मो रिसेप्टर रहता है जो कि सप्रेस करता है एडीएस, रिलीज ऑफ द कंप्लीट ऑफ द फीडबैक। एडीएस कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट। मैंने इसके बारे में आपको पहले बता चुका है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट जब वो करा देगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जीएफआर वगैरह क्या होता है, बढ़ जाता है। कीजिए, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलर रोल। और इसको फॉल करना है, जब ब्लड प्रेशर को गिराना है तो जीजी सेल्स रिलीज रेनिन नाम का एक हार्मोन निकालते हैं। रेनिन नाम का एक हार्मोन निकालते हैं जो कि क्या करता है, जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन होता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि इसको एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है, ये एक्टिव होता है एंजियोटेंसिन 2। और एंजियोटेंसिनोजन ये जो है इनएक्टिव रहता है, तो पहले एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में बदलेगा, फिर देन एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। अब ये क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर बसों को मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, दूसरा वैसो डायलेटर होगा जो कि बसों को फैला देता है। ये भी जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एड्रिनल कार्ड से रिलीज एल्डोस्टेरोन, तो ये एड्रिनल का जो एड्रिनल कार्टेक्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है, वो क्या करेगी, सोडियम को एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करेगी, जो कि ये सोडियम का रिजर्प्शन करवाएगी वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगी वहाँ से, ट्यूबुल से, डीसीटी से। बच्चों इसको जो है एक रास मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं RASS, और इसको कहते हैं रास एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रास मैकेनिज्म कहलाता है। अभी बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अभी इसको जब आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ाएंगे तब इसके और भी इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। थोड़ा बच्चे हैं अभी, तो रास मैकेनिज्म थोड़ा डिफिकल्ट है, उसी के बारे में बताया। रेनिन एंजियोटेंसिन में एन इंक्रीज फ्लो टू द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ द आर्टेरियल फैक्टर। अच्छा बच्चों, जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो हमारा हार्ट होता है वो एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको हम ANF बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रोजन फैक्टर ANF। ये क्या करता है, ये वैसोडायलेटर है। अभी इसके पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बताया था, ये वैसोडायलेटर, ये वेसल को बढ़ा देता है। जब वेसल को ये बढ़ा देगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वेसल्स बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज ए चेक द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो मैंने रास मैकेनिज्म बताया था बच्चों। तो बच्चों कल फिर जो मैच्योरेशन के बारे में बताएंगे, और हम इसके रोल ऑफ चेंज है, और कुछ हमारे जो ऑर्गन्स, जो कौन कौन जो हार्मोन इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो कुछ और भी हमारे शरीर के ऑर्गन है जो कि इसमें भी उनका रोल होता है एक्सक्रीशन में। और तीसरा डिसऑर्डर बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये कल के वीडियो में बताएंगे। ओके।